मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट करेंगे, जो कि ये भी मोल का सेकंड नेम है। हम मॉलिक्यूल के केस में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। जब हम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको हम मोल भी कहते हैं, लेकिन मोल एक जर्नल नेम है, सही है। और फिर मॉलिक्यूल के लिए मोल का नेम स्पेसिफिक हो गया, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, सही है। अब देखो कैसे सर, मुझे बताओ, मैं बताता हूं। एग्जांपल ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1H2O है, एक H2O का मास क्या है? एक H2O का मास सर है 18 AMU। सर आपको कैसे पता चला कि 18 AMU है? अगर ये भी पता नहीं तो पिछले वीडियो को देख, उसमें एक्सप्लेन किया है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन किया है। तो 1H2 इज इक्वल टू 18 AMU, ये इसका मास है। अब मैं आपको बता दूं कि 2H2O का मास क्या होगा। तो वही सेम तरीका, इक्वेशन के एक साइड को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2H2 आता है ना, तो दूसरे साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 AMU, इस तरह मैं लिखूंगा एग्जैक्टली। अब 3H2O का कितना होगा? तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 AMU, इस तरह लिखूंगा। 10H2O का कितना होगा? तो सर 10 मल्टीप्लाइड बाय 18 AMU, इस तरह लिखूंगा एग्जैक्टली। अगर इस नंबर को मैं इंक्रीज करता हूं और मैं आ गया 6.023 10 पावर 23 H2O पर कि इसका मास कितना होगा, तो फिर आपने इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी यही लिखना है। सेम प्रोसेस 6.023 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 18 AMU, इस तरह आपने लिख दिया, सही है। अब सर ये तो 1 मोल है, क्योंकि इतना सिमिलर H2O हम सिमिलर चीज के लिए 1 मोल इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 मोल H2O का जो मास है इज इक्वल टू 6.023 10 पावर 23। अब देखो, इस AMU को मैं इसके साथ लिखना चाहता हूं, प्रोसेस सेम होगा, रिजल्ट भी सेम आएगा, कोई बात नहीं। 18 इससे दोबारा यही आता है, मतलब सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। लेकिन मैंने ये इसलिए किया क्योंकि 6.023 हमें पता है कि 6.023 10 पावर 23 AMU ये 1 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है? 1 ग्राम। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है, मोल के टेस्ट में बताया था। तो इसकी जगह हम ग्राम लगा सकते हैं। देखो, तो 1 मोल H2O का जो मास है ये आ गया 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 18। तो मतलब ये कि 1 मोल H2O का मास, 1 मोल H2O का मास इज इक्वल टू 18 ग्राम आ गया। क्या आ गया? 18 ग्राम। अब देखो, ये जो है ना 1 मोल H2O मास, तो H2O मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के केस में मोल के लिए हम ग्राम मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। मोल के लेक्चर में बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला, ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूल। अब कितना मोल है? 1। तो 1 मोल है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका? आप H2O का इज इक्वल टू किसके बराबर है? 18 ग्राम के बराबर है ये। अब ये जो मास है, ये जो मास है, ये मास, ये 18 ग्राम, इस 18 ग्राम को हम कहते हैं कि हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल के केस में, या जनरली अगर आप मोल के केस में देखें, हम इसको कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। मतलब ये मास है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का। तो स्पेसिफाइड करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहे, अगर जर्नल कहे तो मोलर मास कहे, सही। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? जब मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, इसको एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो हमारे पास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह सब मॉलिक्यूल का मास आप एक्सप्रेस कर सकते हो। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। शाबाश। मैं एक टेबल बनाता हूं। अब मैं सब तेरे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं टेबल बनाऊंगा, इसमें मॉलिक्यूल लिखूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा। शाबाश। अब देखो, ये हमारे पास एक टेबल में बनाऊंगा, सही, इसमें मैं लिखूंगा, लेकिन मैं जस्ट चंद एग्जांपल लिखूंगा, आप सब लिखे, सही है। मतलब जितना आप हो सकते हैं तो लिखे, आपकी मर्जी। ये हमारे पास हो गया मोल कि कितना मोल का मास। फिर मोल को स्पेसिफाइड करें तो इसके लिए हम ग्राम मॉलिक्यूल का कंसेप्ट कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। और फिर Na आता है कि इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, और फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, सही। तो ये मैंने लिख दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, अगर हमारे पास 1 मोल H2O हो
तो इसका मास मैं फाइंड करता हूं 1 मोल H2O का मास कैसा होगा। देखो इस 1 मोल H2O के लिए हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O मास। दोनों का सेम मतलब है क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द सेकंड नेम ऑफ मोल मॉलिक्यूल के केस। अब 1 मोल है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो इसमें 6.023 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम नहीं क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स है, और इसका मास 18 ग्राम, ये आपने फाइंड कर दिया। इसी तरह हमारे पास अगर 1 मोल NH3 आ जाए तो इसका मतलब ये कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 आ जाए, इसका मास सही है। इसका मतलब है कि 6.023 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल आ जाए, सही है। तो इसका मास कितना होगा, मास की मैं बात कर रहा हूं, मास की, सही है। मास में फाइंड करना चाहता हूं मास, तो मास कितना होगा। NH3 का मास आप फाइंड करोगे, देखो NH3 है आपके पास, क्या है NH3। नाइट्रोजन का कितना है 14 है प्लस 3 और 1 AMU, सही है। और इसके साथ आप प्लस करें तो ये 17 AMU आता है, और फिर 17 AMU का वो जो कैलकुलेशन आप करें तो मोल के केस में हम 17 ग्राम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका 17 ग्राम हो गया, समझ रहे हो। इसी तरह आपके पास 1 मोल O2 का मास अगर मैं कहना चाहूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, 6.023 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल, सही है। हमारे पास इतना मॉलिक्यूल आ जाए तो इसका मास मैं फाइंड करना चाहता हूं, मास क्या, मास यहाँ पे लिखा है। तो O2 का मास देखो क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 AMU है, तो 16 गुना 32 AMU आता है ये 1 O2 मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल का कितना होगा तो फिर AMU की जगह डायरेक्ट लगाओ ग्राम, तो 32 ग्राम, तो यहाँ पे इसका 32 ग्राम हो गया। इन सबसे एक रिजल्ट आस होता है, क्या सर, क्या बताओ सर। देखो ये रिजल्ट आस होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 1 मोल H2O है तो 1 मोल H2O का मास, ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 6.023 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल आ जाए और इसका मास कितना होगा, तो इज इक्वल टू 18 ग्राम इस तरह होगा। ये सब मैं लिख सकता हूं, अक्सर बुक में इतना पढ़ा लिखा होता है फिर आपको समझ नहीं आता, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनसे जो भी आप उठा सकते हो। मतलब आप कहते हो कि 1 मोल H2O का मास कितना होगा, 1 मोल H2O का मास तो डायरेक्ट लगा सकते हो 18 ग्राम, ये भी ठीक है। ये भी लगा सकते हो कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास क्या होगा, तो इज इक्वल टू 18 ग्राम, ये भी लगा सकते हो। ये भी लगा सकते हो कि 6.023 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल आ जाए, इसका मास कितना होगा, तो 18 ग्राम, ये भी लगा सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा कि इसमें से कोई भी टू आप लगा दे, कंपेयर करें, आप लिख सकते हो, उसका मास के साथ 18 ग्राम लगाओ, लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपने उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कौन सा सर बताओ। H3PO3 का फाइंड करो, शाबाश। H2SO4 का फाइंड करो, शाबाश। इसी तरह Na2O का फाइंड करो, शाबाश। बस इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। N2O तो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, तो ग्राम फार्मूला में आता है, इसको ना लिख के सही है, इसके साथ लिख के शाबाश C6H12O6 ये लिख के सही है, इसका फाइंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, नोट्स भी बनाते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।